स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में हो तो आपको वार्डन, जो आपका हॉस्टल का वार्डन है, वहाँ से आपको एक परमिशन की यार एक लेटर चाहिए होगा अगर आपको अपने कैंपस से बाहर निकलना है, राइट। चाहे छोटी भी चीज़ हो, चाहे वो एक हेयर कट के लिए हो या ग्रोसरीज के लिए हो या कुछ भी हो, वहाँ पर ये चीज़ एसआरएम में इतनी नहीं है। एसआरएम में भी यार कुछ रूल स्ट्रिक्ट हैं, बट वो मैक्स टू मैक्स फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद यार थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, चिल आउट सीन है। वीआईटी में यार वो चीज़ नहीं है, ठीक है। कर्फ्यू टाइमिंग डेफिनेटली फर्स्ट ईयर लोगों के लिए होगा, बट जितने भी बाकी की स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, वो वीआईटी में विल बी देयर कॉन्स्टेंटली फॉर 4 years। तो अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ यार, तो कॉलेज लाइफ में डेफिनेटली मैं आपको अगेन कहूँगा कि इस केस में भी आपका एसआरएम जीत जाता है। राइट। सो गाइज, मेरा यार दो फ्रेंड्स थे स्कूल में, और जब आपका एडमिशन प्रोसेस होता है तो ऑब्वियसली टीयर 2 में भी यार आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड जाते ही हैं इसमें। तो मेरे यार दो दोस्त थे सेम स्कूल के ग्रुप में, जो एक वीआईटी में था, वीआईटी बिल्लौर मेन कैंपस, और एक एसआरएम चेन्नई, ठीक है। तो मैंने यार कुछ पॉइंटर्स बनाया कि फीस, कोडिंग इन्वायरमेंट, प्लेसमेंट्स, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ और ब्रांड वैल्यू, लगभग ये 7 पॉइंट्स यार। और जो भी कॉलेज यार ये इंडिविजुअल पॉइंट्स को ज़्यादा जीत जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लेके आएगा, तो ऑब्वियसली आप प्रेफर आउट कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट कॉलेज निकल के आएगा, राइट। तो पहले यार फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, दैट इज़ फीस। तो जो आपकी वीआईटी है यार, ठीक है, जो आपका वीआईटी यार, उसकी जो फीस है वो लगभग इक्वल है यार जो आपका एसआरएम है, ठीक है, ऑलमोस्ट ही आपका इक्वल है। एट एन एवरेज केस आपकी जो लगभग फीस निकल के आएगी वो 16 to 17 लाख के बीच में होगी, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब आपका हॉस्टल वगैरह मिलाकर भी। बट इसमें यार बस एक दिक्कत है, आपकी जो भी फीस है यार वो स्लैब्स में डिवाइडेड होगी। मैं एवरेज 16 to 17 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है, बट स्लैब्स भी होते हैं यार। तो स्लैब्स में क्या होता है, जो फर्स्ट स्लैब वाला होगा, मतलब जिसकी रैंक सबसे अच्छी आई होगी, तो उसकी लगभग फीस यार दोनों कॉलेजेस में 12-13 लाख के आसपास होगी, ठीक है। एसआरएम में थोड़ी ज़्यादा होगी, उसका रीज़न बताऊंगा बाद में। और अगर लास्ट स्लैब पे जाते रहोगे, ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर वीआईटी की बात करूँ तो आपकी फीस 22 से 23 लाख जा सकती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, ठीक है। ये बहुत बहुत महंगा पड़ता है वीआईटी में, ठीक है। तो अगर यार आपको लास्ट स्लैब मिल रहा है तो ऑब्वियसली फीस वाइज आपको एसआरएम की जो फीस होगी वो लगभग कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू वीआईटी। बट एसआरएम का यार एक ड्रॉबैक है, मैंने आपको बताया कि इनकी 12-13 फर्स्ट लाख की भी 12-13 लाख के आसपास नहीं, थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका मेन रीज़न यह है कि इनका हॉस्टल जो है, इनका हॉस्टल बहुत महंगा है, राइट। इनका हॉस्टल बहुत ज़्यादा महंगा है। और मतलब मैं यार अभी लगभग इनकी फ़ीस चेक करा था हॉस्टल की, तो अगर आप एसी रूम अवेल करते हो, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली एसआरएम और आपके जो वीआईटी वो ऐसे एरियाज में आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सर्वाइविंग विदाउट एसी मे नॉट बी फीजेबल, ठीक है। तो आपकी जो एसी रूम है डबल शेयरिंग पे, राइट, इनका सर डबल और सिंगल ऑप्शन है। डबल शेयरिंग में आपका एसी रूम का जो कॉस्ट एनुअली निकल के आती है और लगभग 2 लाख के आसपास है, ठीक है। और मैं हंसी बात में आ रही है, क्योंकि उसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 लाख जो अमाउंट निकल के आता है यार, ये डीटी और एनएसआईटी की फीस होती है, ठीक है। तो एसआरएम का ड्रॉबैक ये है यार कि यहाँ पर हॉस्टल्स थोड़े ज़्यादा महंगे हैं। वहीं पर अगर मैं वीआईटी की बात करूँ, वहाँ का मेजर ड्रॉबैक ये है यार कि अगर आप लास्ट लैब तक आते रहोगे तो आपकी नेट जो फीस निकल के आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इनकी फीस यार ऑलमोस्ट सेम बैठेगी। अगर आप मिडिल स्लैब के आसपास आते हो तो वीआईटी शायद जीत जाएगा, बिकॉज एसआरएम का हॉस्टल महंगा है। बट अगर आप इन जनरल बात करोगे सारे अगर केसेस में, तो फीस में यार दोनों कॉलेजेस जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, राइट। इसमें यार हम कोई भी किसी भी कॉलेज को बेटर नहीं दिखा सकते, राइट। सो गाइज, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। तो अभी मैं आपको कुछ थोड़े से अपडेट देना चाहता हूँ फॉर ऑल दोज पीपल यार जो ड्रॉप लेने वाले हैं फॉर जे 2022। आपके लिए 2 बैचेस स्टार्ट हुए यार, एक क्रैश कोर्स बैच शुरू है और एक एक्सेल बैच शुरू है। दोनों यार 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। एंड यार एक T20 सीरीज करके यार एक टेस्ट की सीरीज शुरू हुई है। उसमें क्या होगा यार कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो जे 2022 देंगे, 23 या 24 देंगे, आप सबके यार हर दिन फ्रॉम 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर यार टेस्ट होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स होंगे। और यार कुछ स्कॉलरशिप्स हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो सर्टन ब्रैकेट ऑफ रैंक्स में आएंगे, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्री का टेस्ट है यार, वो भी ऑनलाइन है, ज़रूर दें, ठीक है। साथ में रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कोई टेस्ट लेना है या फिर आपको कोई बैच लेना है, यू कैन यूज अ कोड KEARMY, KE आर्मी, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टू अवेल अ 10% डिस्काउंट, ठीक है।
तो जाओ यार वीडियो को आराम से देखो। अगर सेकंड पॉइंट के ऊपर आऊँ दैट इज कोडिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो कोडिंग एनवायरनमेंट का यार अगर मैं सीन बताऊँ, ताकि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एक चीज़ होती है यार कोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कोडिंग क्लब्स। ठीक है, आपके जो कोडिंग क्लब्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्लब्स की थोड़ी सी ऊपर खावर होगी। ठीक है, तो कोडिंग क्लब्स का यार ये हिसाब है कि आपके दोनों कॉलेज में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट दो क्यों यार, अगर आप टीयर 2 कितने कॉलेज लो, मणिपाल ले लो, थापड़ भी एड ऑन कर लो, ठीक है, तो इन सब कॉलेजेस में यार आपके कोडिंग क्लब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोडिंग क्लब्स में फ़ायदा ये होता है यार कि आपके सीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा यार एफर्ट ले रहे हो इन ऑर्डर टू लर्न दैट थिंग। तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एफर्ट है यार, बट यहाँ पर बस एक नुकसान है कि देखो, पहली बात तो सारे बच्चे तो क्लब्स ज्वाइन करेंगे, दूसरा बच्चा क्लब्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 to 60 क्लब्स हैं, तो कौन सा क्लब आपने ज्वाइन करना है दैट विल बी वेरी टफ। ठीक है, एक यार आपका रोबोटिक्स का क्लब हो सकता है, एक आपका एआई का क्लब हो सकता है, ठीक है, एक आपका आईओटी का क्लब हो सकता है, मतलब बहुत सारे क्लब्स होते हैं, राइट। तो कोडिंग क्लब्स का ये है, दोनों कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सेम ही है, बट अगर एक स्लाइड एडवांटेज में किसी कॉलेज को दूंगा कोडिंग एनवायरनमेंट का, तो यार वो शायद बीआईटी होगा। मेन रीज़न ये है यार यहाँ का जो करिकुलम है ना इस कॉलेज का, राइट। ज़रूरी थोड़ा यार कि आपने कोडिंग सीखनी है तो आप ऑल द वे एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कोडिंग के क्लास ज्वाइन करोगे, सीनियर्स के साथ बैठ के कोडिंग सीखोगे, राइट। क्योंकि कॉलेज का मेन एसेंस क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो आपका जो करिकुलम है कॉलेज का, जो एक्चुअल लोग आपको कोडिंग सिखाने के लिए मन है, मतलब आपकी जो टीचर्स हैं वो आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। तो करिकुलम की बात करूँ तो यार बीआईटी एसआरएम से बहुत आगे है, ठीक है। और ये मैंने चीज़ यार आपकी कोरा से भी जानने की कोशिश की, प्लस अपने फ्रेंड से भी पूछी, क्योंकि एसआरएम में क्या है, एसआरएम की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बट दे आर जस्ट लाइक गवर्नमेंट कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लेना नहीं चाहते होते पढ़ाने के लिए, तो सेम केस है यार। इसलिए अगर मैं बात करूँ तो बीआईटी का कोडिंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा विल बी अहेड ऑफ एसआरएम, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लेने जाऊँ तो ऑब्वियसली बीआईटी कोडिंग एनवायरनमेंट में एक स्टेप आगे रहेगा एसआरएम से। नेक्स्ट बात करूँ यार प्लेसमेंट्स की, तो आपके जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर एक हम एक टर्म यूज़ करते हैं प्लेसमेंट्स में, दैट इज़ सुपर ड्रीम कंपनीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो सुपर ड्रीम कंपनीज हम यूज़ करते हैं एक टर्म, ठीक है। तो सुपर ड्रीम कंपनीज जो हैं, ठीक है, जो सुपर ड्रीम कंपनीज हैं वो आपकी यार होती हैं मतलब मोर देन 10 लाख जो ऑफर करती हैं, राइट, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, आप इक्वल टू भी लगा दो, मतलब मोर देन इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पर जितने मैंने स्टैट्स चेक किया, आपकी वीआईटी में लगभग मोर देन 10 कंपनीज हैं यार जो इस क्राइटेरिया में फॉल आउट कर रही हैं। और यार ये जो नंबर है दिस इज ग्रेटर देन आपका जो एसआरएम का नंबर है, ठीक है। एसआरएम में भी अच्छी कंपनीज हैं यार, बट अगर मैं सुपर ड्रीम कंपनीज या फिर जो ड्रीम अपॉर्चुनिटीज होती है हम बच्चे जाना चाहते हैं, राइट, से सपोज माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, अडोबी हो गया, गूगल एंड सो ऑन, जो आपकी बिग टेक कंपनीज हैं वहाँ पर वीआईटी में ज़्यादा आ रही हैं एज कम्पेयर टू एसआरएम। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो डेफिनेटली यार प्लेसमेंट में आपका जो वीआईटी है विल अगेन गो इन फ्रंट ऑफ एसआरएम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सीट मैट्रिक्स के ऊपर। तो अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं यार, तो जो आपका सीट मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सीट मैट्रिक्स अगर मैं यार गवर्नमेंट कॉलेज में बोलता तो एक अगर जिसकी ज़्यादा सीट्स हैं वो एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि पता है यार गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी लगभग 200 सीटें यार कंप्यूटर साइंस में होंगी, ठीक है, 150 सीटें आपकी आईटी में होंगी एंड सो ऑन करके आपकी सीट्स होंगी। तो जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रीम्स होंगी ना, तो क्योंकि फिर भी सीट्स पर स्ट्रीम इतनी ज़्यादा नहीं है तो अफेक्ट नहीं करेगी, राइट, तो वो चीज़ नहीं मैटर नहीं करती। बट प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है यार, आपके अगर मैं वीआईटी का केस समझाऊँ, ठीक है, तो वीआईटी में यार अगर मैं सारी कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रीम्स की बात करूंगा ना वीआईटी में, तो लगभग 4.5 के हैं, ये बिल्लौर कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, 4.5 के सीट्स हैं अगर मैं सारी की इंक्लूड करूँ, चाहे यार आपका वो CSAI मतलब इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें यार आप CS विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है इनकी, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक स्ट्रीम है, ठीक है। फिर इनकी यार एक है कि CS मेरे ख्याल शायद रोबोटिक्स की भी है, आई एम नॉट श्योर, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। एक यार आपकी शायद CS विद स्पेशलाइजेशन इन IoT है, ठीक है। तो ऐसे यार बहुत सारी स्ट्रीम्स है, तो टोटल में ना 4.5 के सीट्स हैं, और इसमें यार आप IT की भी थोड़ी बहुत जोड़ दोगे तो ये लगभग 5K के आसपास बन जाएगा। अब मैं ये 5 के नंबर पे इतना स्पेशलाइज इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में जाकर जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वहाँ पर इतने टोटल नंबर ऑफ बच्चे बैठेंगे, तो एक काइंड ऑफ पोटेंशियल कंपटीशन है आपको प्लेसमेंट के टाइम पे कि यार कितने सारे बच्चे आपके साथ बैठ रहे हैं। अब यहीं पर यार मैं ऐसा रैंक की बात करूँ तो ये जो नंबर निकल के आएगा ये लगभग आधा होगा एज कम्पेयर टू वीआईटी, राइट। मतलब SRM में यार आपकी जो टोटल ऐसी सीट्स होंगी दैट विल बी
कंप्यूटर रिलेटेड सीट्स जो होंगी वो 2.5K के आसपास होंगी। तो आप चेक करो यार, ये 2.5K और यहाँ पर यार आपका VIT में 5K, तो लगभग आधी सीट्स हैं। तो अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ अगेन, मतलब कंपटीशन के सेंस ऑफ व्यू से बात करूँ, तो डेफिनेटली यार VIT से जो कॉलेज थोड़ा एज आउट कर जाता है वो है आपका SRM, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है यार आपका कॉलेज लाइफ। और हर एक बच्चे के लिए यार कॉलेज लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वाई? बिकॉज कॉलेज यार एक 4 इयर्स की जर्नी होती है और आप चाहते हो कि यार 4 ईयर की जर्नी मतलब बहुत अच्छी हो, राइट। उसके अंदर आपके फेस्ट हो गए, या फिर आपके या कैंपस के रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, या फिर कैंपस इन जनरल कैसा है, लाइब्रेरीज कितनी अच्छी हैं, सो ऑन करके, कैंटीन्स एक्सेट्रा। तो अगर मैं बात करूँ यार, तो कैंपस की बात करूँ, अगर इन जनरल में ऐसे कैंपस की बात करूँ, तो कैंपस में यार आपका VIT का कैंपस में बी स्लाइटली बेटर दैन SRM। बट SRM की यार एक चीज़ बहुत अच्छी है कि SRM की जो स्ट्रिक्टनेस, जो रूल्स हैं यार, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू VIT, ठीक है। मतलब SRM जो है आपके यार थोड़े बहुत बेसिक रूल्स होते हैं कि कर्फ्यू टाइमिंग होएगी कि आप इसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, राइट। या फिर ये रूल होगा यार कि आपको अगर आप मतलब हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते, हो सकता है कि कैंपस से बाहर जाने का भी यार एक टाइम से VIT जितना मेरे को पता है, अगर आप VIT में हो या स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको वार्डन, जो आपका हॉस्टल का वार्डन है यार, वहाँ से आपको एक परमिशन की यार एक लेटर चाहिए होगा अगर आपको अपने कैंपस से बाहर निकलना है, राइट। चाहे छोटी भी चीज़ हो, चाहे वो एक हेयर कट के लिए हो या ग्रोसरीज के लिए हो या कुछ भी हो, वहाँ पर ये चीज़ SRM में इतनी नहीं है। SRM में भी यार कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, बट वो मैक्स टू मैक्स फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद यार थोड़े रिलैक्सेशन मिल जाती है, चिल आउट सीन है। VIT में यार वो चीज़ नहीं है, ठीक है। कर्फ्यू टाइमिंग डेफिनेटली फर्स्ट ईयर लोगों के लिए होगा, बट जितने भी बाकी की स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, वो VIT में विल बी देयर कॉन्स्टेंटली फॉर 4 ईयर्स। तो अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ यार, तो कॉलेज लाइफ में डेफिनेटली मैं आपको अगेन कहूँगा कि इस केस में भी आपका SRM जीत जाता है कॉलेज लाइफ में। नेक्स्ट आता है यार आपका हॉस्टल लाइफ। और हॉस्टल में यार एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। हॉस्टल लाइफ में क्या होता है यार कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हॉस्टल लाइफ में, तो ठीक है हॉस्टल की तो रूम की तो क्वालिटी, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार मेस फूड, ठीक है। आपका मेस फूड कैसा है। और मेस फूड यार मैं ज़्यादा साउथ के कॉलेजेस में इतना जानना चाहता होता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे यार जो प्राइवेट कॉलेज में आते हैं वो दे आर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ के बच्चों के लिए यार मेस फूड दैट टू एक साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी में थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो मेस फूड की बात करूँ तो यार आपकी VIT का मेस फूड इज़ मच 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 बेटर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू SRM। मतलब हॉस्टल का फूड ऐसा यार कि हर यूनिवर्सिटी का अच्छा तो नहीं होगा, बट VIT का बेरेबल है, मतलब आप खा सकते हो, लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, सुपर डीलक्स थाली, नॉर्थ इंडियन थाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। SRM में ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। हॉस्टल का फूड बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। मतलब बच्चे यार बहुत कंप्लेंट करते हैं कि SRM का हॉस्टल फूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अगर यार आप हॉस्टल लाइफ की बात करो, चाहे वो रूम्स हो, क्लीनिनेस हो, मेस फूड हो वगैरह, तो उन सब क्राइटेरिया में यार आपका जो VIT है वो एज पास कर जाता है एज कम्पेयर टू SRM, ठीक है। तो अब यार लास्ट पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं, दैट इज़ ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार मतलब ब्रांड वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आपने अगर ध्यान से देखो, आपने फीस डिस्कस कर ली, ठीक है, आपने कोडिंग इन्वायरमेंट चेक कर लिया, आपने प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक कर ली, ठीक है, सीट मैट्रिक्स हो गया, कॉलेज लाइफ। अब ये लास्ट ब्रांड वैल्यू के पीछे क्यों हम इतना दे रहे हैं। तो जब यार हम 11th-12th में प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है यार, हम दिमाग में चलते हैं कि मैं एक ऐसे कॉलेज में जाऊँ जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी हो। क्यों? क्योंकि यार मेरे रिलेटिव्स हो गए या फिर मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, लोकेलिटी के फ्रेंड्स वगैरह, तो मैं काइंड ऑफ उनके सामने यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या फिर यार थोड़ा बहुत होता है ना यार कि देखो मैं इस कॉलेज का हूँ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू थोड़ा बहुत आ जाता है इन पिक्चर। ब्रांड वैल्यू है बाद में अगर आप जाओगे फॉर सेंस की MBA वगैरह एक्सेट्रा, वहाँ पर ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। आप अगर MBA का एंट्रेंस दोगे, उसका आपका इंटरव्यू राउंड होता है वगैरह, तो दे सी कि आप कौन से कॉलेज से हो। तो अगर मैं ब्रांड वैल्यू की बात करूँ यार, मैंने ये चीज़ अपने SRM वाले फ्रेंड से पूछी थी कि ऑनेस्टली बताइए ब्रांड वैल्यू किसकी बेटर है। तो वहाँ पर यार उस बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ बोली, कहते कि यार SRM एंड VIT आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट एक डिफरेंस है यार, जो SRM के बच्चे हैं ना, दे फील देमसेल्व्स इंफीरियर इन कंपैरिजन टू VIT। मतलब उनसे भी पूछोगे यार कि आपने SRM में एडमिशन क्यों ली, यार मेरी ना VIT में थोड़ी बहुत रैंक ज़्यादा आ गई थी, इसलिए मुझे एडमिशन नहीं मिल पाई मेरी मनपसंद स्ट्रीम में। दैट वॉज द मेजर रीजन वाई आई चोज SRM ओवर VIT, राइट। तो ब्रांड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यार अगर मैं भी बात करूँ, बिकॉज मैं यार कॉलेज में तो आपको बेटर बता पाऊंगा कि हम कौन सा कॉलेज में बात करते हैं, तो दैट इज़ VIT एज कम्पेयर टू SRM।
राइट। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो VIT है यार, वो लगभग आपके SRM से बेटर निकल के आएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ यार, आपको ऑब्वियसली देखी गया है VIT के ज़्यादा पॉइंट्स विक्ट्री एज कम्पेयर टू SRM। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो VIT और SRM ऑलमोस्ट सेम है एज कम्पेयर टू अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हो यार, आपको VIT मिलता है तो यू मस्ट गो फॉर VIT, बिकॉज VIT यार आपको थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। वहाँ का करिकुलम बेटर है SRM के वर्ड्स में, और आपको हॉस्टल लाइफ ऐसी यार कि यार आप हॉस्टल में रहकर भी आप इंजॉय कर पाओगे, राइट। वहाँ पर एक और चीज़ है, हॉस्टल में आपका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डबल रूम मिले VIT में, आपको ऐसे रूम्स भी मिल सकते हैं जहाँ पर आपकी ट्रिपल अकोमोडेशन हो या फिर ज़्यादा अकोमोडेशन हो। तो उस केस में क्या होता है यार कि आप ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हो, ज़्यादा एक बॉन्ड बन पाता है, ठीक है। और प्लस नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन दोनों कॉलेज की सेम ही है, तो आप कभी भी फील आउट ऐसा होता है ना कि ऐसे, अगर मैं NIT त्रिची की बात करूँ, वहाँ पर साउथ की रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हो तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बैकलैश फेस करना पड़े। तो वो सेम चीज़ यार आपकी इन दोनों कॉलेजेस में नहीं होगी। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स देखूँ यार, तो VIT विल स्लाइटली अहेड ऑफ SRM। और यार मैंने एक चीज़ और पूछी दोनों से कि अगर मैं इन सारे Tier 2 के कॉलेजेस देखूँ, VIT, SRM, थापड़, मणिपाल, LMNIT जयपुर वगैरह, तो इन सब में से यार बेटर कॉलेज, बेस्ट कॉलेज कौन सा है इस सेगमेंट में? तो उन्होंने कहा यार कि सारे कॉलेजेस आपके ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट अगर कोई दो बेस्ट उठाने होंगे तो यार ऑब्वियसली VIT और थापड़ होंगे। तो आई होप यार आप सबको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है आपकी एंड हो चुकी होगी। एंड में ऐसी करूँगा, कंक्लूड ऐसे करूँगा, अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, राइट, आप लास्ट स्लॉट्स तक नहीं जा रहे, तो यू मस्ट चूज VIT ओवर SRM। अगर आपकी यार रैंक ज़्यादा है, आपको स्ट्रीम नहीं मिल पा रही, या फिर स्ट्रीम मिल पा रही है बट यार आपकी फीस ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा स्लॉट 4 या स्लॉट 5 में आ रहे हो, तो यार उस केस में आप SRM चूज कर सकते हो, बिकॉज डिफरेंस दोनों के बीच में मे नॉट बी दैट मच, बट द ओनली थिंग इज कि VIT का करिकुलम है और अपॉर्चुनिटीज SRM से थोड़ी ज़्यादा है, राइट। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, या जिसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं यार ऐसी ही कोई कंपैरिजन वीडियो में। तो टिल देन